तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम मनोहर लाल विशेष चर्चा आज करेंगे। युवाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि हर शनिवार मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाम 5 बजे संवाद करते हैं और विशेष चर्चा के जरिए ये संवाद किया जाता है। ऑनलाइन लोगों से उनके तमाम विषयों के बारे में जानकारी ली जाती है और आज युवाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद करेंगे। चरखी दादरी रेस्ट हाउस में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दादरी विधायक सोमवीर सांगवान, बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांझी और जिला सचिव इंदु यादव सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोटरसाइकिल के काफिले के साथ फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। नायब सिंह सैनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, जिसका उदाहरण मेरे जैसे आम कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, जो सभी के सामने है। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी का संगठन मजबूत है। सभी वर्गों के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटी देती है। पिछले 50 वर्ष से ज्यादा देश में कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, जिसमें कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। चौबीस हमारे सामने है और इतने काम किए हैं, एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसकी चर्चा आम नागरिक भी कर रहा है। जो सुविधाएं, जो लाभ पहुंचाए हैं, उन सबको घर घर तक पहुंचाना, उनकी बात करना, उनकी चर्चा करना और चर्चा करके अगर कोई व्यक्ति छूटा है सरकार की योजना से, उस तक वो योजना का लाभ पहुंचाना। इतने विकास के कार्य किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, जो विकास कार्यों की कल्पना से परे की बातें हैं, जो आज तक इतने नहीं हुए। मेरा देश एक नई तस्वीर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर किया है। पानीपत के दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं। आपको बता दें कि निरंकारी युवा संगोष्ठी में उन्होंने शिरकत की। संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और निरंकारी युवा संगोष्ठी में शिरकत कर उन्होंने सीधे तौर पर युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र में चल रहे एक्सपो कार्यक्रम में हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और राज्य मंत्री पहुंचे। फरीदाबाद के तमाम उद्योगपतियों की तरफ से बिजली मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एक्सपो का ये तीसरा कार्यक्रम है, जिसमें एक छत के नीचे सभी उद्योगों के उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। ये कार्यक्रम आईएमटी एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किया गया है और फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें प्रदेश के अंदर एक अहम भूमिका है। यहाँ फरीदाबाद में एक आईएमटी एसोसिएशन ने प्रमोद राणा जी और सारे उद्योगपतियों ने अच्छी शुरुआत यहाँ पर सेकंड है ना, ये थर्ड तीसरा एक्सपो यहाँ पर लगाया है और मुझे हर इनके एक्सपो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक छत के नीचे फरीदाबाद में जितना हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, फैक्ट्रियां हैं, सबका जो उत्पादन है एक छत के नीचे सबको देखने का मौका मिलता है। जब पंजाब हरियाणा एक था तब भी फरीदाबाद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। गुड़गांव, रेवाड़ी ये सब बात की आई है और पेरेंट ये रहा है, तब से इंडस्ट्री तो बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हो गया। जितना कभी 1600 साल में आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 150 साल में हो गया। जितना 150 साल में नॉलेज
ऑब्जेक्ट करा वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पिछले 18 साल में, जितने 18 में है वो आज 5 साल में हो गया। आईएमटी एक बहुत बड़ा माइलेज लेके जा रहे हैं बहुत तेजी से। जैसे मोदी साहब का स्टार्टअप का मामला है, उसमें सबसे पहले पिकअप करते हैं। नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी और मानेसर, पलवल, ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया। इस बीच रतिया से यह अहम जानकारी, जहां पर प्रिंसिपल और अध्यापकों पर जानलेवा हमला हुआ। करीब 1 दर्जन लोगों ने यह हमला किया है। रतिया पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। बाकी आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि रतिया के सरकारी स्कूल में कल हथियारों से लैस जो गुंडा तत्व के लोग हैं वो घुसे थे स्कूल में और प्रिंसिपल पर जानलेवा हमला किया था और अध्यापकों पर भी हमला किया था। इसको लेकर अध्यापकों ने शिकायत दी थी और कहा था कि इस तरीके से बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। इसी के बाद लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी रही। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश में पुलिस जुटी है। इंद्री के गांव गुमट्टो और डूंगरा के बीच अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, लेकिन हादसे में लोगों को सुबह ही जिसके बारे में पता चला और जैसे ही लोगों ने बाइक और शव को खेत में पड़ा देखा तो इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी और पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव की शिनाख्त गुमटो के रहने वाले तेजेंद्र उर्फ रॉकी के रूप में हुई है। सर डेड बॉडी पड़ी थी यहाँ जी, पर पीसीआर को 112 पे कॉल की और उसी को 10 मिनट में बाद तो क्या है मतलब एक्सीडेंट किसके साथ हुआ, कुछ लगाया अंदाजा? ऐसा कुछ नहीं पता लगता सर। ऐसे किसी का नाम कैसे ले सकते हैं हम या क्या पता लग सकता है इस बारे में? मुरे से गांव से गुमटो के बीच में कोई सड़क पर एक्सीडेंट हो रहा है। जो हम मौके पे गए वहाँ जाकर देखा, वहाँ पहले तो अननोन था, फिर पता पहचान हुई वहाँ गुमटो गांव का लड़का है, 28 साल का लड़का है। झज्जर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर हमला बोल दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर ईंटों से हमला कर दिया और कई जगह तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं, मृतक परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे और करीब 2 घंटे तक अस्पताल के सामने वाली सड़क को पूरी तरीके से जाम रखा। इसी बीच नवजात बच्चे को भी इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। हम लेके आए जी यहाँ पर कल शाम को 6 बजे। नॉर्मल डिलीवरी, इन लोगों ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी है। इन्होंने टाइम दिया 2 घंटे का कि 2 घंटे बाद डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मल। हम इंतजार करते रहे 2 घंटे तक। फिर हम अंदर गए पूछने के लिए, हाँ 2 घंटे बाद फिर 2 घंटे का नाम लिया। ऐसे करते करते इन्होंने सुबह के 5 बजा दिए हमारे। फिर वही सिलसिला फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया 1 घंटे 2 घंटे बाद का। अब शाम को जिस टाइम डिलीवरी के लिए लेके गए ऊपर, उसकी डेथ तो हो चुकी थी। उसके बाद ये सिलेंडर उठा के ले गए ऊपर, कहीं ऑक्सीजन दे उसको बच जाए। फरीदाबाद में डिपो होल्डर की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। गरीब जनता के लिए आने वाले राशन को डिपो होल्डर खुद डकार जाते हैं और इस पूरे मामले में अधिकारी भी उनका साथ देने में पीछे नहीं हटते।
ताजा मामला भनकपुर गांव से सामने आया है, जहां पर कुलदीप नाम का डिपो होल्डर गरीब जनता के हक पर डाका डालने में लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। भनकपुर की सरपंच ने भी डिपो होल्डर कुलदीप के खिलाफ फरीदाबाद डीसी को शिकायत दी है। ग्रामीणों और सरपंच ने उम्मीद जताई है कि डीसी इस मामले में जरूर संज्ञान लेंगे। दिक्कत बहुत घनी आ रही है, बेईमानी कर रहा है, बहुत घनी बेईमानी कर रहा है। अच्छा, कैसे? दे नहीं है, पर्ची काट दे, अगले महीनों में अब अनाज नहीं है, आगे ले लिए, फिर नहीं कहते महीना निकल का, अब नहीं मिलता। ऐसे करता है, ऐसे करता है। सर शिकायत तो मेरी भी है और गांव वालों की भी है कि वो राशन तो ना तो टाइम पे देता है, राशन आता है तो पता ही नहीं चलता किसी को कि राशन आ रहा है। फिर जब जाते हैं तो बोलते हैं कि राशन खत्म हो गया है। और वो कौन है डिपो होल्डर? कुलदीप। फरीदाबाद में वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च बादशाह खान सिविल अस्पताल की तरफ से निकाला गया, जो अस्पताल से होते हुए बीके गोल चक्कर से वापस बादशाह खान सिविल अस्पताल पहुंचा। इस दौरान कैंडल मार्च निकालने वाले सभी के हाथों में एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर थे, जिन पर एड्स के लक्षण और उनसे बचाव के बारे में लिखा हुआ था। इस मौके पर डॉक्टर महेंद्र गोयल मेडिसिन एसएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि एड्स होने के बावजूद भी मरीज लंबा जीवन जी सकते हैं अगर वो नियमित रूप से दवाइयां लें और परहेज करें। एड्स के जो लक्षण है, इसमें इसमें मरीज को दस्त लगना, भूख ना लगना, नियमित रूप से बुखार रहना, शरीर कमजोरी होना इत्यादि हैं। उन्होंने बताया कि बादशाह खान सिविल अस्पताल में एआरटी सेंटर है और दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध है। हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिससे अवेयरनेस कर सके, लोगों को एड्स के प्रति जागरूक कर सके जी। एड्स से जो भी अगर कोई ग्रसित है वो ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है, वो ऐसा नहीं है। इसका इलाज है और इसके साथ भी लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी के साथ। क्या पूरी तरह ठीक हो सकता है आदमी इसमें? पूरी तरह इसमें स्वस्थ नहीं होता, पर लाइफ क्वालिटी अच्छी होती है। एड्स हो जाए तो लाइफ का ऐसा नहीं होता, अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, दवा लेता है, इन्वेस्टिगेशन कराता है, हेल्थ डिपार्टमेंट या हमारे जो भी है डॉक्टर के परामर्श से सही चलता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज नॉर्मल होती है, ऐसी हो सकती है। जानकारी ही बचाव है। जब हमें जानकारी मिलेगी कि किन 4 कारणों से होता है तो अपने आप ही बचाव हो जाएगा। ठीक है, आज वर्ल्ड एड्स डे है, उसके उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम भी हुए हैं और 1 से 15 तक होंगे और बाकी भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो दवाई खाने के दौरान आदमी आम तरीके से जिंदगी बिल्कुल, अगर दवाई खाता है और अपना वो डाइट अच्छी लेता है, प्लस सबसे बड़ा ये कि स्ट्रेस नहीं होता। हमारे में ये है कि अगर फैमिली का जो एक्सेप्ट कर ले, मतलब उसको कि ये आम ही है। जैसे हम दवाई तो और भी चीज़ों की लाइफ लॉन्ग खाते हैं ना, डायबिटीज़ की खाते हैं या और थायराइड की भी हो गई, तो ऐसे ही हम पेशेंट को ये बोलते हैं ये भी एक मतलब और बीमारियों की तरह आप इसको एक नॉर्मल ही लीजिए कि दवाई बस टाइम से खाइए। अंबाला में आज मौसम की पहली धुंध देखने को मिली। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखे। सैर करने वाले लोगों ने सैर के बाद धुंध में बैठकर खूब चाय की चुस्कियां ली। वाहन चालकों को वाहन की लाइट जलाकर वाहन चलाना पड़ रहा है। सैर करने आए लोगों का कहना है कि बरसात के बाद मौसम साफ था और खिली हुई धूप निकली थी, जिससे लग रहा था कि काफी धुंध पड़ेगी और सुबह सैर पर जाते हैं गहरी धुंध शुरू हो गई है। इस धुंध में ठंडक तो बढ़ी है, लेकिन आनंद भी खूब आ रहा है। धुंध आज की पहली है। आज मौसम थोड़ा अलग ही नज़ारा है मौसम का, थोड़ा गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है आज। बढ़िया है, अच्छा है, मौसम चेंज हो रहा है, डेंगू खत्म होएगा, थोड़ी ठंड पड़ रही है तो
वाहन चलाते हुए क्या दिक्कत आती है? अब धुंध से दिक्कत तो रहेगी थोड़ी, सामने देखने में दिक्कत आती है, होगा। डेली एक्सरसाइज वॉक करने का मेरा शौक है, और आज जो धुंध है वो बहुत अच्छी डेंस फॉग जिसे बोलते हैं, आज सर्दियों की लगता है कि शुरुआत अब हुई है। हालांकि बहुत लेट हुई है लेकिन हो गई है। प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त एवं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त एवं दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना। पुंडरी पहुंचे हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि करनाल में रिश्वत लेते पकड़े गए प्रबंधक और अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, 1 कर्मचारी को टर्मिनेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने समय रहते ही उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में जैसे ही बारीक धान के दामों में कमी आई, हैफेड ने तुरंत प्रभाव से काम करते हुए बारीक धान की खरीद शुरू कर दी है। सर कल कुछ जो कर्मचारी हैफेड के गलत काम करते हुए पकड़े गए, उसमें हमने डीएम को और मैनेजर को तुरंत सस्पेंड कर दिया है, और जो तीसरा प्राइवेट आदमी वहां जो लगा हुआ था अभी कुछ टाइम के लिए, उसको हमने बर्खास्त कर दिया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में दिव्यांग संवेदना अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विषय में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ की प्रेरणा और मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों की भावनाओं को समर्पित खेल उत्सव और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन अकबरपुर विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदुस्तान स्काउट गाइड के जिला सचिव मनोज गौतम ने की। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र भेंट किए गए। आज का जो कार्यक्रम प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट और वरिष्ठ नागरिक स्कूल अकबरपुर द्वारा आयोजित किया गया, विश्व दिव्यांग दिवस जो है 3 दिसंबर को आयोजित किया जाता है, उसी उपलक्ष्य में आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया, इसमें विशेष रूप से ट्रस्ट की जो है और स्कूल के स्टाफ की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था जो दिव्यांगों को समर्पित रहा, जिसमें विशेष रूप से ये समाज में संदेश देने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जो है हमारे दिव्यांगजन भाई समाज में जिस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। प्रगतिशील शिक्षक ट्रस्ट के सौजन्य से आज दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम यहाँ
नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर नगरपालिका नारनौद में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके बाद कर्मचारियों द्वारा नो वर्क नो पे का जो पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया है उसकी प्रतियों को जलाया। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है और सरकार वादा खिलाफी भी कर रही है, इसलिए इस वादा खिलाफी के खिलाफ आज प्रदर्शन कर सरकार द्वारा जारी पत्र की प्रतियों को जलाया गया। इस मौके पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। जो 20 तारीख को सरकार ने नो वर्क नो पे का जो लेटर जारी किया है उसके विरोध ये आज विरोध प्रदर्शन है और मुख्यमंत्री के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे। और सरकार ये चाहती है कि सरकार सभी सफाई कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार की वे हरकत ना करे। सरकार ने वादा खिलाफी करा कि सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निगम नगर पालिकाओं में गुरुग्राम के अंदर सफाई कर्मचारी हटाए गए हैं। यहाँ भी हटाए गए 18 कर्मचारी तमाम महकमों में नगर पालिकाओं में हटाए गए हैं। लेकिन उस सरकार ने पत्र जारी किया था इन कर्मचारियों को वापस लेंगे, लेकिन फिर भी सरकार मुकर रही है। एक तो इसके खिलाफ हम चल रहे हैं, फिर जो सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की थी, जो हमारी बातें माननी थी उसको न लागू करने के कारण अब हम दोबारा आंदोलन करने जा रहे हैं।